किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कबीरदास जी बैठे हुए थे। भाव तो इनके सनातन धर्म को ही मानने वाले थे। आकाशवाणी हुई, कबीरे उठ, और रामानंदाचार्य जी महाराज को अपना गुरु मान। तो इन्होंने प्रश्न किया, महाराज वो तो खतरनाक महात्मा है, दीक्षा कैसे देंगे? हम ठहर गए मलेक्ष, और मलेक्ष को दीक्षा कहां से वो देंगे? आकाशवाणी बोली, चिंता मत करो। रोज रामानंदाचार्य जी महाराज प्रातः काल गंगा में स्नान करने जाते हैं, तो तू सीढ़ियों पर लेट जाना, दीक्षा वहीं पर मिल जाएगी। अब कबीरे क्या है, तैयार हो गए कबीरदास जी। गंगा नदी के किनारे में सीढ़ियां जहां लगी थी, अपने समय पर वो रामानंदाचार्य जी आए तो ये झट से लेट गए। एक ही रास्ता थी आने की और जाने की, और जहां लेटे तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का था, 4 बज रहे थे। रामानंदाचार्य जी महाराज सीढ़ियों पर पैर रखते रखते गए, और धोखे से कबीर के खपाड़ पर पैर रख गया, सिर पर पैर रख गया। और जहां पैर रखा सोई चिल्ला उठे, अरे अरे राम कहो, राम कहो, राम कहो, उठ बैठो भाई, राम कहो, राम कहो। कबीर प्रसन्न हो गए और बिना बात किए वहां से प्रणाम करके भाग लिए। बोले ये बढ़िया रहा, लात भी पड़ गई और मंत्र भी मिल गया, राम कहो, राम कहो। हाँ, और ध्यान दीजिएगा, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र के लिए गुरु अगर मंत्र ना भी दे तो गुरु वाक्य ही मंत्र का काम करते हैं। कबीरदास जी ने सोचा भैया नाम तो मिल गया, मंत्र मिल गया, चलो भाग लेते हैं। और कबीरदास जी भग गए, 12 अंगों में तिलक लगाने लगे, कंठी पहनने लगे, और सबसे जोर जोर से कहने लगे, हमारे गुरु जी तो रामानंदाचार्य जी हैं। पूरे में हवा फैल गई कि बताओ तो रामानंदाचार्य जी महाराज ने एक मलेच्छ को दीक्षा दे दी। महाराज जी के पास खबर पहुंची, महाराज जी ने बुला लिया, इधर आओ भाई, इधर आओ। पर्दा के बाहर कबीर को बैठा दिया, पर्दा के भीतर महाराज जी बैठ गए। बोले बताओ भाई, हमने दीक्षा कब दी? बोले महाराज आपने गंगा किनारे दी। अरे भाई दी कब? बोले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के लगभग दी। भाई अच्छा तू सबको बताता फिरता कि हम तेरे गुरु हैं, तो गुरु मंत्र दिया होगा, बता गुरु मंत्र क्या है? बोले महाराज गुरु मंत्र सबको नहीं बताना पड़ता है। हाँ, बुरे मंत्र जब करे दुराऊ, मंत्र तभी फूटता है जब गुप्त रखा जाए। क्या किया जाए? सबको भगा दिया। बता भाई कौन सा मंत्र दिया? बोले महाराज आपने जब पैर रखा था तब कहा था, राम राम कहो भाई उठो, राम राम कहो भाई उठो, यही तो गुरु मंत्र है। बोले बेटा ऐसा क्यों तुमने मान लिया? कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर दिया जवाब। बोले महाराज हमने तो ये सुना है शास्त्रों में, श्रुतियों में, महापुरुषों के श्री मुख से कि गुरु के मुख से जो मंत्र निकले, वाक्य निकले, वही मंत्र है। और मंत्र अगर राम राम कहो है, मतलब भगवान का नाम लेने वाला हो, तो वो तो स्वयं सिद्ध है, उसको क्या सिद्धता की जरूरत है? आहा, फिर क्या था? गुरुदेव ने पर्दा हटाया, कबीर बाबा को गले से लगा लिया, और फिर कबीर इतने सिद्ध भय कि बड़े विचित्र भय, और इन्होंने भक्ति के बड़े उपदेश दिए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, और जो घर फूके आपनो सो चले हमारे साथ। कबीरदास जी खड़े हैं बाजार में, एक हाथ में लकुटिया लिए और चिल्ला रहे, सुनो कोई हमारे साथ चलना चाहता? हाँ बाबा जी हम भी चलेंगे। और कई बार आदमी फिल्मों में आ भी जाता है, महापुरुषों को, गुरुजनों को देखता, भैया गुरुजी तो बड़ा चकाचक माल पा रहे हैं, खूब रबड़ी मालपुआ खा रहे हैं, हम भी 2-4 दिन ठहर जाएंगे, मोटे ताजे हो जाएंगे। एक गांव में ऐसे एक महात्मा गए, तो गांव के चेला थे, सब गांव वालों ने देखो गुरुजी को स्वागत करो, गुरुजी हम बढ़िया मालपुआ खवाए, रबड़ी पिबाई बढ़िया चकाचक, रसगुल्ला खवाए, खूब सेवा भाई। एक गांव को बेचारो ऐसे ही आदमी है, तो कम बुद्धि को देखत रहो, बोले गुरुजी के तो बड़ी मजा है। बोले एक काम करी, हम इनके चेला बने गई, संगे रह भी सो हम ही मजा ले भी।
मालपुआ खेबी, रबड़ी खेबी, चकाचक मोटे ताजो शरीर हो जाए। फिर क्या था ये गुरुजी के चरणों में, बोले महाराज अपनो चेला बना लो हमें। गुरुजी बोले भाई हमारा चेला बनकर क्या करोगे? अरे बोले महाराज झोले ही उठाए रहे भी, थैले ही ले रहे भी, कृपा कर दो बना लो चेला। गुरुजी बोले भाई देखो हम ठहरे साधु आदमी, कभी 56 कभी सफरचक। बोले महाराज दो ही चल है, सफरचक भी हो 56 ऊके जान सफरचक भी कौन व्यंजन है। बोला महाराज 56 भी चले सफरचक भी चले, कोई दिक्कत नहीं। बोले भाई पहले सुन ले बात। अरे बोले महाराज गारंटी तुम्हारी कसम। गुरुजी बोले हम ही मार रहे हो, चलता था उठा भाई थैला। अब क्या था, गुरुजी आगे आगे चेला पीछे पीछे, बड़ा स्वागत भैया। दूसरे गांव में गए तो वहां स्वागत हो, जो बोलो जो बढ़िया कन्ने धन्ने कछू है नहीं, माल खातराओ उठाओ थैला। थैला कौन बजनी है 5 किलो को, हम तो एक क्विंटल मूड पे धल रहे, जो बढ़िया काम मिला। चेला भी बड़ा प्रसन्न है। गुरुजी भी बोले रुक जा बेटा अबे बताई तुमको। तीसरे दिन गुरुजी गए तो जंगल ही जंगल चले, 40-50 किलोमीटर दौड़ा दो। आई ने सोची आगे कोनो गांव मिले, गुरुजी रोके कहूँ रोके सो फिर मालपुआ मिले। अब भीतर से भूख कुनकुना लगी, भीतर से तंतर अजो हर वे सोचे अब गुरुजी रोके। अब यही ने निवेदन, बोले महाराज अब थके आ तनक दे यार हम निकल। गुरुजी और आगे गए, तनक दूर जाके डेरा डाल दो बीच जंगल में। अब जो तो विचार में हतो कोनो ये तो शिष्य हुई है, इनको हुआ है प्रसाद लिया है, फिर खबा है हम खे भी। गुरुजी ने लई सो आंखें मीच लई, ध्यान लगा लो। अजो हर वे एड़ा मुल रहा है खांसे तो गुरुजी जग जाए जल्दी, भूख हमें लगी। हर वे सीताराम, फिर का सीताराम कहूँ गड़ई बजावे, कमंडली बजावे। गुरुजी उठ तो बैठे, आंखें मीच के रह गए थे, भूख लगी है, भटा लौट रहे पेट में। गुरुजी आधा 1 घंटा बाद तनकत काले जगे। अब जगह से जो हाँ बोले महाराज कौन चेला इला बोला, कोले देर हो गई, शाम हो जाओ कछू ले आओ। गुरुजी बोले यार बेटा आज तो सफरचक है। चेला बोलो महाराज वही काढ़ो मैं भाड़ में, भूख हमें लगी वही काढ़ो, थैला खोलो हम हमें बताओ कहाँ धरी हमने काढ़े। ऊने लाओ सो कमरा मरा गुरुजी को थैला को फेंक दो। बोले ऊमे नहीं है। बोले कहाँ है? बोले धूना में। बोले महाराज गरो हो जाने का। गुरुजी बोले पहले हम पाले फिर तुम पाई हो। चेला बोलो हाउ हाउ जो चलो, जय हो गुरु महाराज, बड़ी कृपा कर दी, हमारे तो प्राणिया करे जाते। गुरुजी ने अपनो कमंडल लवा दो, पानी को करो, उनमें 3 मुट्ठी राख डाली, बढ़िया घोड़ा बनाओ सतुगा सो। सीताराम, अंजनी के अकेले को, कुंती के 5 को, 9,84,000 सिद्धों को प्रसाद सफरचक्र की सीताराम। और गुरुजी पूरो गटर गटर सटका जो देखा पी लो। अभी न कहीं जौनी का है कोनो मंत्र को विधि है जो सफरचक्र वे भीतर धरो। बोले गुरुजी होगा होता उकाड़ो सफरचक्र, तुम पालू पे हम पाले। गुरुजी बोले चेला सफरचक्र तो हम पा गए, बस तुम्हारा ने बचो 2-4 मुट्ठी वही पाओ। बोले गुरुजी मतलब? बोले सफरचक्र मतलब हमारे थे जो ये चलत, यही को हलवा बना, बढ़िया शरबत बनाओ, घोल के पी जाओ। चेला करम हाथ पे हाथ धर के बोलो महाराज हमें जो नहीं पी पाने हैं, तई तो गात तो सफरचक्र पी ले भी सब चले। बोले महाराज हमारे जाने कोनो व्यंजन है। चेला ने परे पाओ दई गद बद वापस इन्नी नजर आओ चेला जिंदगी में कबू गुरुजी है। हाँ। एक बार फिर गुरुजी गांव में गए, बोले चेला बुलाओ फलाने। बोले कहो चलो हो एक ही दिन है। बोले महाराज जय जय सीताराम, इतनी बने हैं, इतनी हम साझे हैं। हाँ। तो कई बार शिष्य जो है फिलो में आकर के विचार करने लगता है कि गुरुजनों के साथ धर्म में बड़ा आनंद है, बात ठीक है, पर यह रिश्ता बड़ा सूल का है, बड़ा कठिन है। यही सर आबत अति कठिनाई, इस रास्ते में बड़ी कठिनता है। क्या बोल रहे, क्या सुन रहे, कहां देख रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, इन सब पर बड़ा ध्यान देना पड़ता है। नारद जी कहते हैं व्यास जी आप चिंता मत करें,
आप तो प्रभु का स्मरण करके लिखना प्रारंभ करें, गोविंद अपने आप कृपा करेंगे। आहा